दो मेजर बैंक के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, जिसके इफेक्ट के कारण बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक एंड कोटक बैंक दोनों बड़े कंपोनेंट्स हैं आपके बैंक निफ्टी के। प्लस कॉम्बाइंड विद रिलायंस का रिजल्ट, जिसका एनालिसिस मैंने कल पब्लिश किया था, अच्छा खासा फैक्टर हो सकता है रिजल्ट्स का आपके मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एंड ट्यूजडे के दिन। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स का। देखिए, मेरा ओपिनियन हमेशा अनबायस्ड रहता है। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक ने पहले कितना रनअप दिया था। क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं, हम सोचते हैं कि अब अच्छा रिजल्ट आया तो और अच्छा करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स और अच्छा करते हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका स्टॉक ने उसको पहले ही फैक्टर कर लिया है। तो अब हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन को देखेंगे। देखिए, अगर आप टोटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जून क्वार्टर से इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा 10% के आसपास बढ़ के आया है इनका। नेट प्रॉफिट इनका ऑलमोस्ट 7 to 8% ग्रो करके आया है। ये हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए, बैंक में क्या होता है, मान लीजिए किसी ने एक लोन लिया, ठीक है, तो वो लोन उसका एक दिन नहीं चलता है। अगर, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक वगैरह टाइप का, जिनका अगर मान लीजिए हाउसिंग लोन है तो 20 साल का है, ठीक है। अगर आपका पर्सनल लोन है तो 2 साल का है, 3 साल का है। कॉर्पोरेट लोन है तो वो तो परपेचुअल चलते रहेगा, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 12 साल ऐसे लोन चलते हैं। इसलिए क्या, क्वार्टर एंड क्वार्टर देखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हर क्वार्टर आपको नए लोन्स देने हैं एंड पुराने लोन्स पे आपको इंटरेस्ट आते रहता है। ये हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू से लेके आपका प्रॉफिटेबिलिटी तक 10% का ऑन एन एवरेज इसने ग्रोथ दिया है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा का था, उतना ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर 10% ग्रोथ कम थोड़ी होता है। यस, कम थोड़ी होता है, बट नहीं आया है जितना ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था, उतना ग्रोथ नहीं आया है। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा। मेजर रेशियोज में अगर हम देखेंगे तो कैपिटल एडुकेशन इसका भी कम होकर आया था। यही एक फैक्टर था एचडीएफसी में, मैंने हाईलाइट किया था कि एचडीएफसी बैंक में समहाउ कैपिटल एडुकेसी कम होकर आया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इनके पास जो फ्रेश डिपॉजिट्स हैं वो आ नहीं रहे हैं। तो वो फ्रेश डिपॉजिट लाने के लिए इनको एफडी के रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर्स में आना चालू होगा। जब एफडी का रेट इंटरेस्ट ये बढ़ाने लगेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आने लगेगा। अभी तक तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बट इन्होंने एफडी के इंटरेस्ट रेट पास ऑन नहीं किए हैं कस्टमर्स को, थोड़ा बहुत बढ़ाया है। 1-1.5% वहां बढ़ा तो 75 बेसिस पॉइंट या फिर आपका 1% कुछ कुछ बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो अभी भी आधा % का मार्जिन ये खा के बैठे हैं। वो धीरे धीरे इनको पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर्स को। अगर हम देखेंगे तो ईपीएस में भी जैसा मैंने बताया, सब चीज में 10% कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसमें भी वही चीज है। एनपीए जो है आपका ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट परसेंटेज टर्म में एनपीए गिरा है। एंड आपका परसेंटेज टर्म में जो ये एनपीए गिरा है, ओवरऑल थोड़ा सा इसको हम बेटर मान सकते हैं कि थोड़ा सा एनपीए रिड्यूस हुआ है। तो इसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि बुक का साइज बढ़ गया है। ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आप देखेंगे तो 3300 करोड़ था, वो इस बार 32,500 करोड़ से। तो नेट में एनपीए सिर्फ 500 करोड़ ही कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और परसेंटेज टर्म्स में डिक्लाइन किया क्योंकि बुक का साइज बड़ा हो गया है। तो ये फैक्टर एक मार्केट देख सकता है कि एनपीए ओवरऑल बुक साइज के हिसाब से, मतलब परसेंटेज टर्म्स में कम हो रहा है, बट बुक साइज में कम नहीं हो रहा है। तो ये एक फैक्टर नोटिस में रह सकता है। तो अपने को ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब आते हैं हम कोटक के रिजल्ट पे। देखिए, कोटक ने भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट जो जैसा अपने को इसमें दिख रहा था ना आईसीआईसीआई बैंक में, सिमिलर कंडीशन इसका भी है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था उतना फास्ट पेस नहीं आया। ग्रोथ आया है बट उतना फास्ट पेस नहीं आया। कंपेरेटिवली कोटक में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा आपका ग्रोथ बढ़ के आया है। ठीक है। तो और ये क्या नाम है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखेंगे तो अब प्रॉफिटेबिलिटी भी इसका ठीक ठाक बढ़ के आया है। लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा ही बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डिक्लाइन किया है, सॉरी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा ग्रोथ आया है। एंड अगर हम देखेंगे आपका नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% ग्रो किया है, जो कि अच्छा ग्रोथ माना जाएगा कंपैरेटिवली, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में हमें नहीं दिखाई दिया। कोटक में वो चीज़ का नहीं है, कोटक में ग्रो किया है। ठीक है। तो यहाँ पे उससे बेटर रिजल्ट्स इसके हैं। वेटेज में डिफरेंस क्या है कि उसका वेटेज 22% है, इसका वेटेज 11-12% के आसपास है। तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इसके कारण क्या होगा
कि इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक दोनों रिजल्ट्स के पहले अच्छा खासा रनअप दे चुके हैं, तो जब ये दोनों अच्छा खासा रनअप दे चुके हैं ना, तो फिर अपने को उस तरीके से इसको जज करना सही नहीं बैठेगा कि ये और अच्छा यहाँ से करेंगे क्या। आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कोटक बैंक में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम आएगी, प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी आने का चांसेस है। ठीक है, इसमें मेरे को एनपीए नंबर्स अभी ऊपर ऊपर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट मैं नीचे खोज के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें ग्रॉस एनपीए, अगर एनपीए का वैल्यू देखेंगे तो एनपीए वैल्यू टर्म्स में 6378 करोड़ से 6210 करोड़ आया है। तो मतलब 170 180 करोड़ का एनपीए डिक्लाइन किया है, परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा डिक्लाइन किया है। तो ओवरऑल एनपीए में इनका स्टेबल है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी जैसा हमने बताया, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रो करके आया है, एंड रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेवेन्यू भी ठीक ठाक इनका ग्रो करके आया है। तो ओवरऑल इनके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बस सब जगह एक ही फैक्टर दिख रहा है कि हमारा जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है, एंड ये डिक्लाइन इसका कम किया है, आपका आईसीआईसीआई बैंक का ज़्यादा किया है। तो यही लग रहा है अभी भी देख के कि आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एंड कोटक बैंक में कंपेरेटिवली लेस प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग दोनों में आनी चाहिए, अभी तक तो मेरा व्यू यही चल रहा है इसमें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।